अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू WP मेंटोर। मैं हूं मोहम्मद इदरीस और इस वीडियो में हम थीम फाइल्स को समझने की कोशिश करेंगे या जिन्हें हम टेम्पलेट्स भी कहते हैं, हम इन्हें समझेंगे। अगर आपको इनकी समझ आ गई तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी थीम डेवलपमेंट सीखने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इस पूरे फ़ोल्डर को, जो मेरा अभी हमारा जो थीम का फ़ोल्डर है जिसको हम एडिट कर रहे हैं, उसको मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन किया हुआ है। तो आप भी उसे ओपन कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे अपना वर्डप्रेस भी ओपन किया हुआ है। और आप यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे एक थीम क्रिएट की थी WP मेंटोर के नेम से। तो वो थीम यहाँ पे मौजूद है। अब हमने इसकी फाइल्स को या टेम्पलेट्स को समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले नॉर्मली कोई भी जो वर्डप्रेस का पेज होता है वो 3 फाइल से मिलके बनता है। हेडर, header.php, और दरमियान वाली जो कोई डाटा जो होता है वो डिफरेंट फाइल से आ रहा होता है, तो वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा footer.php। आपने देखा होगा कि आप अगर कोई भी वेबसाइट विज़िट करें तो आपको उस पे उसके उस वेबसाइट के हर पेज पे हेडर और फूटर सेम ही शो हो रहा होता है। ठीक है। तो हेडर और फूटर की एक अलग से फाइल होती है जिसमें से हेडर और फूटर गेट किया रहता है। अगर ये वेबसाइट है, मैं इसका कोई और पेज भी ओपन कर लूँ तो इसमें हेडर और फूटर सेम रहेगा। मैं ये पेज ओपन करूँ तो इसमें भी हेडर वही है, दरमियान वाला कंटेंट चेंज हो रहा है। और ये दरमियान वाला जो कंटेंट है वो डिफरेंट फाइल से आता है, तो इसलिए चेंज होता रहता है। लेकिन हेडर और फूटर ये एक ही फाइल से आ रहा होता है, header.php और footer.php में से। तो ऐसे ही हमारी जो थीम है, अगर हम इसको विज़िट करें, साइट विज़िट करें, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का शो हो रहा है। इसमें कुछ डाटा हमारा जो है वो header.php में से आ रहा है और कुछ footer.php में से आ रहा है और कुछ डाटा दरमियान वाला डिफरेंट फाइल से आ रहा है। तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे अपना header.php ओपन करूँ, ये header.php है और इसको मैं कम्प्लीटली एम्प्टी कर दूँ। कम्प्लीटली एम्प्टी करने के बाद मैं यहाँ पे जस्ट लिख रहा हूँ हेडर। ठीक है। और अब अगर मैं अपना पेज रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सब कुछ हेडर का डिलीट हो चुका है। यहाँ पे हमें हेडर लिखा आना शो होना चाहिए, वो नहीं शो हो रहा। इसकी वजह ये है कि वो इसके नीचे हाइड होगा। अगर हम इसको डिलीट कर दें तो ये यहाँ पे हमें हेडर लिखा शो हो रहा है। ये header.php में से आ रहा है। इसी तरह अगर हम footer.php में जाएं और यहाँ पे मैं इसका सारा कुछ डिलीट कर दूं और यहाँ पे जस्ट फूटर लिख दूं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फूटर लिखा आ रहा है। ठीक है। अब ये दरमियान वाला कंटेंट कहाँ से आ रहा है? बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कोई भी थीम एक्टिवेट करते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट जो है वो index.php में से आ रहा होता है। index.php अगर ओपन करें और मैं यहाँ पे लिख दूँ इंडेक्स। ठीक है। और अब अगर मैं दोबारा इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये जस्ट इंडेक्स शो हो रहा है, हेडर और फुटर वाला भी हमारा जो है वो शो नहीं हो रहा। इसकी वजह ये है कि इस फाइल में अगर हम चाहते हैं कि हमारा हेडर और फुटर भी शो हो तो हमें उनको गेट करवाना पड़ेगा। यहाँ पे किसी भी फाइल में अगर आप हेडर और फुटर शो करवाना चाहते हैं तो आपको उन्हें गेट करवाना पड़ता है। अगर यहाँ पे गेट हेडर लगा दूँ और यहाँ पे नीचे गेट फुटर लगा दूँ, अब हमारा हेडर भी शो होना चाहिए, इंडेक्स वाला मैसेज भी शो होना चाहिए और फुटर भी शो होना चाहिए। क्योंकि हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे इंडेक्स वाली फाइल में हम पहले हेडर को गेट कर रहे हैं, यानी पूरी हेडर वाली फाइल को गेट कर रहे हैं, फिर यहाँ पे नीचे इंडेक्स शो करवा रहे हैं और फिर इंडेक्स के बाद हम फुटर वाली फाइल को शो करवा रहे हैं। तो अगर अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
हेडर भी आ रहा है, इंडेक्स भी आ रहा है और फूटर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये हेडर और फूटर जो है ये हमारा इसकी हर फाइल में, थीम की हर फाइल में, हर टेम्पलेट में इंक्लूड होता है। ठीक है, और इसके अलावा बाकी जितने भी ये टेम्पलेट्स हैं उनका अपना अपना मकसद है, मतलब हर टेम्पलेट एक डिफरेंट पेज शो करने के लिए यूज़ होता है। मैं ये सब सारा कुछ अभी अंडू कर रहा हूँ, ये सब आपको समझाने के लिए सिर्फ किया था। फूटर डॉट पी को मैंने अंडू कर दिया और हेडर डॉट पी को भी अंडू कर दिया और इंडेक्स डॉट पी को भी अंडू कर दिया। तो अगर मैं इसे दोबारा अब रिफ्रेश करूँ तो ये हमारा वही चीज़ वापस आ गई। अच्छा, अब हम वन बाय वन फाइल्स को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो थीम का फोल्डर है वो ये वाला है। ठीक है, इसमें से जो ऊपर 3 फोल्डर्स हैं इनको आपने अभी छोड़ देना है। सबसे पहली फाइल जो है 404.php। ठीक है, तो 404.php का मकसद क्या होता है? जब यूज़र कोई ऐसा पेज हमारी वेबसाइट पे विजिट करता है जो हमारे पे जो हमने बनाया ही ना हो, जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ अपनी डोमेन नेम के बाद, तो ये यहाँ पे आ गया ऊप्स दैट पेज कांट बी फाउंड। ठीक है, इसे कहते हैं 404। मतलब ये जो मैसेज यहाँ पे इस पेज पे शो हो रहा है, जो कंटेंट भी यहाँ पे शो हो रहा है, ये 404.php में से आ रहा है। इसको चेक करने के लिए कि वाकई इसमें से आ रहा है, हम क्या करते हैं 404.php में से सब कुछ डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद अगर हम दोबारा इसको रिफ्रेश करें पेज को, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ अजीब सा मैसेज शो हो रहा है। तो इसको अगर दोबारा अंडू करें और हम कुछ कंटेंट चेंज डिलीट करें, जस्ट यहाँ पे मैं कहता हूँ 404 और अब रिफ्रेश करें तो ये 404 का यहाँ पे मैसेज आ रहा है। तो ये हमारा कंटेंट जो है ये 404.php में से आता है। जब भी कोई यूज़र हमारा ऐसा पेज विजिट करता है जो हमने बनाया ही ना हो, तो वो कंटेंट जो शो होता है वो 404.php फाइल में से होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट फाइल जो है वो है archive.php। अब archive.php ये ऐसी फाइल होती है जैसे अगर आप पोस्ट में जाएं तो यहाँ पे कैटेगरीज है कुछ और ऑथर है, टैग्स भी हो सकते हैं। मतलब ये ऐसी पोस्ट को शो करता है जो कोई ख़ास कैटेगरी में हो या किसी ख़ास ऑथर ने कोई पोस्ट की हुई हो। अब अगर मैं इस ऑथर की पोस्ट को व्यू करना चाहूँ, यहाँ से नहीं होगी, कैटेगरीज में जाते हैं और इस कैटेगरी को व्यू करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो पेज शो हो रहा है ना कैटेगरीज, इस कैटेगरी में अनकैटेगराइज वाली कैटेगरी में जितनी भी पोस्ट हैं इस वक्त इसमें एक ही पोस्ट है हेलो वर्ल्ड के नाम से। ठीक है, तो वो पोस्ट इसमें जो है archive.php फाइल में से ये डाटा आ रहा है। ठीक है, अगर हम इस फाइल में से डाटा को डिलीट कर दें, मैं सारा डाटा ही डिलीट कर देता हूँ archive.php, तो ये हमारा जो पेज है कैटेगरी ये जो पेज अभी हम करंटली देख रहे हैं कैटेगरीज वाला, ये खाली हो जाना चाहिए। ठीक है, ये खाली हो गया। इसी तरह मैं इसको दोबारा एक बार अंडू कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पोस्ट जो है फरवरी 15 2021 को की गई और इस पोस्ट का आथर इदरीस है। तो अब अगर मैं अब इदरीस पे क्लिक करूँगा तो इदरीस के आथर ने, यानी कि मैंने जितनी भी पोस्ट की हुई होंगी वो सारी मुझे शो हो जाएंगी। और यहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम चेंज हो गया, अब आथर लिख के आ गया। पहले यहाँ पे लिख के आ रहा था कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड, अब यहाँ पे आ रहा है आथर इदरीस। तो इसका मतलब है इदरीस ने जितनी भी पोस्टें की हैं वो सारी यहाँ पे नीचे शो होंगी, लेकिन अभी क्योंकि एक ही पोस्ट है तो यहाँ पे एक ही पोस्ट शो हो रही है। तो ये archive.php वाला जो टेम्पलेट है या जो फाइल है, ये सारे इस तरह के पेजेस को शो करती है, जिसमें किसी ऑथर की पोस्ट हो सकती हैं, किसी कैटेगरी की पोस्ट हो सकती हैं, टैग्स की पोस्ट हो सकती हैं, किसी ख़ास डेट या मंथ में जो पोस्ट की हुई हो
वो हो सकती हैं। आर्काइव डॉट पी में ये सारी चीज़ें आती हैं। और अगर अभी आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, जब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद कमेंट्स डॉट पी है, इसे आपने अभी छोड़ देना है। इसमें कमेंट्स, जो हमारा कमेंट फॉर्म शो होता है, उसकी स्टाइलिंग वगैरह होती है। फूटर डॉट पी हम पहले ही देख चुके हैं कि ये हर पेज के लास्ट में ये इंक्लूडेड होता है। फंक्शन डॉट पी इसमें हमारी थीम के इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं। मतलब कोई हमने अगर अपनी थीम में कोई एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना है या कुछ रिमूव करना है पहले से, जैसे ये कुछ काफ़ी चीज़ें इसमें ऐडेड है ऑलरेडी, तो हम यहाँ से वो फंक्शन रिमूव कर देंगे तो वो चीज़ यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इसके बाद इंडेक्स डॉट पी इस फाइल का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये इंडेक्स डॉट पी फाइल एक जनरल फाइल है हमारी थीम की। अगर हमारी थीम में कोई भी और फाइल नहीं होगी तो हमारा हर पेज जो है वो इंडेक्स डॉट पी से ही शो होगा। इसके बाद पेज डॉट पी जैसे आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, मतलब हमारे जितने भी पेजेस बने हुए हैं, अगर हम उनमें उसको व्यू करेंगे तो यहाँ पे जो डाटा शो हो रहा है वो पेज डॉट पी की वजह से शो हो रहा है। अगर हम पेज डॉट पी को डिलीट कर दें या खाली कर दें तो यहाँ पे हमें कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि हमारा पेज डॉट पी एम्प्टी हो चुका है। तो इसको मैं अनडू कर देता हूँ। उसके बाद ये फाइलें छोड़ देनी है। सर्च डॉट पी आ गया। सर्च डॉट पी में ये होता है कि जब भी यूज़र हमारे वेबसाइट पे कुछ सर्च करता है, अगर मैं यहाँ पे सर्च फॉर्म, हाँ या ये यहाँ पे सर्च फॉर्म आ गया। अब अगर यहाँ पे यूज़र कुछ भी सर्च करता है, फ़र्ज़ करें कि वो सर्च करता है हेलो, तो ये जो पेज हमारे सामने आया है सर्च रिजल्ट फॉर हेलो, ठीक है, ये सर्च डॉट पी में से आ रहा है। ठीक है, अगर हम सर्च डॉट पी को एम्प्टी कर दें तो ये हमारा सर्च वाला पेज जो है वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। सर्च डॉट पी जब भी कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पे सर्च करता है तो वो जो रिजल्ट्स हमें शो होते हैं वो सर्च डॉट पी में से शो हो रहे होते हैं। साइड बार डॉट पी जो है ये साइड बार को शो कराने के लिए यूज़ होता है, इसको भी अभी आपने छोड़ देना है। इसके बाद आता है सिंगल डॉट पी। सिंगल डॉट पी टेम्पलेट यूज़ होता है हमारे पोस्ट को व्यू करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे पोस्ट को व्यू करूँ तो यहाँ पे जो हमें चीज़ें शो हो रही हैं ये सिंगल डॉट पी में से आ रही हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको एम्प्टी कर दूँ सिंगल डॉट पी को तो हमारा ये पोस्ट वाला व्यू ब्लैंक ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ये ब्लैंक हो गया। तो मैं इसे अनडू कर देता हूँ। तो आपने बस ये चीज़ें याद रखनी है कि कौन सी फाइल कौन से पेज को व्यू कराने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, इससे हमें मदद मिलती है जब हमें कोई एक कस्टम HTML थीम मिल जाती है और उसे हमने अपनी वर्डप्रेस थीम में कन्वर्ट करना होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन से HTML वाले पेज को कौन से PHP वाले टेम्पलेट में ऐड करना है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो से हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक मैं टेम्पलेट जो है वो कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। इसमें हम वन बाय वन ऐसी हेडर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जो टेम्पलेट मैंने सेलेक्ट किया है, तो ये टेम्पलेट है जो मैंने हमारे इस थीम डेवलपमेंट ट्यूटोरियल के लिए सेलेक्ट किया है, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे। और इस टेम्पलेट में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल में अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें अच्छी तरह से तो आपको थीम डेवलपमेंट भी काफ़ी समझ आ जाएगी। तो इस टेम्पलेट में हम नेक्स्ट वीडियो से इस टेम्पलेट को कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे। इसकी फाइल्स को है, इसका कोड जो है वो कौन सा कोड किस फाइल में जाएगा वो सब कुछ हम देखेंगे। तो मैं ये टेम्पलेट अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करके लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप भी साथ साथ फॉलो कर सकें और फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।